बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में भी हम लोग बोहर्स थ्योरी के टॉपिक के ही न्यूमेरिकल को कंटिन्यू करेंगे। राइट, अगेन बुक ओपन करेंगे, पेज नंबर 296, पेज नंबर 296, पेज नंबर 296, पेज नंबर 296। राइट, और देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, 18.3। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है। कहता है लाइट ऑफ वेवलेंथ 486.3 नैनोमीटर। कह रहा लाइट है, उसकी वेवलेंथ गिवन है, लैम्डा गिवन है, लैम्डा 486.3 नैनोमीटर। ये लाइट है, उसकी वेवलेंथ है। नैनो की जगह आप क्या लिखेंगे? 10⁻⁻⁹ नैनो का मतलब होता है 10⁻⁻⁹। तो नैनो की जगह आपने लिखा 10⁻⁻⁹। ये वेवलेंथ है। लाइट ऑफ वेवलेंथ 486.3 नैनोमीटर इज एमिटेड बाय अ हाइड्रोजन एटम। कह रहा है इस वेवलेंथ की एक लाइट इमिट हुई है हाइड्रोजन एटम में। ठीक है, एनर्जी इमिट कब होती है? जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से जंप करके किसी नीचे वाले ऑर्बिट में आता है तो वह एनर्जी रिलीज करता है। एनर्जी रिलीज करेगा तो उसकी अपनी एक वेवलेंथ होगी, उसकी वेवलेंथ ये दिया गया है। फिर क्या कहता है? लाइट ऑफ वेवलेंथ 486.3 नैनोमीटर इज इमिटेड बाय अ हाइड्रोजन एटम इन बामर सीरीज। सीरीज कौन सी है? बामर की। तो इसका मतलब है लोअर ऑर्बिट नंबर कौन सा है? 2। बामर सीरीज के लिए लोअर ऑर्बिट नंबर कौन सा होता है? 2। तो आपने लिखा N2 इज इक्वल टू 2। तो कहता है व्हाट ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन एटम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रेडिएशन। कह रहे कौन सी ट्रांजिशन जिम्मेदार है? कौन सी ट्रांजिशन जिम्मेदार है? मतलब इलेक्ट्रॉन ने कहां से जंप किया है ऑर्बिट नंबर 2 में कि इस वेवलेंथ की एनर्जी रिलीज हुई है। कहता है व्हाट ट्रांजिशन इज रिस्पॉन्सिबल, कौन सी ट्रांजिशन जिम्मेदार है? मतलब इलेक्ट्रॉन ने कहां से जंप किया है इस ऑर्बिट में, इस ऑर्बिट में कि ये वेवलेंथ जनरेट हुई। वो ट्रांजिशन मालूम करनी है, यानी वो हायर ऑर्बिट नंबर मालूम करना है, यानी वो N1 आपको मालूम करना है, वो हायर ऑर्बिट नंबर आपको निकालनी है। राइट स्टूडेंट्स, एक मर्तबा आप लोग क्वेश्चन खुद से पढ़ लीजिए, देख लीजिए, ताकि क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। फिर भी क्लियर ना हो तो लाइव सेशन में डिस्कस कीजिएगा, पर मेरा ख्याल है कि क्लियर होगा। अब देखिए इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। अगर आप सॉल्यूशंस की तरफ जाएं तो सिंपल फॉर्मूला ये यूज करेंगे, 1/λ इज इक्वल टू RH 1/N2 स्क्वायर माइनस 1/N1 स्क्वायर। सिंपल ये यूज करेंगे। देखिएगा 1/λ 486.3 इंटू 10⁻⁻⁹। RH की वैल्यू 1.09678 इंटू 10⁻+7। N2 की वैल्यू 2 माइनस N1, ये आपको फाइंड आउट करनी है। राइट, ये वैल्यू से डिवाइड, इधर आकर मल्टीप्लाई, इधर आकर मल्टीप्लाई, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा।
इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आएगा 5.3336। स्टूडेंट हो सकता है कि मल्टीप्लाई करने पर कोई और वैल्यू आए, आप कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। मैं आपको सिर्फ एक प्रोसीजर बता रहा हूं, मेथड बता रहा हूं कैलकुलेशन का कि कौन सा स्टेप्स आप यूज करेंगे, क्योंकि इस वक्त मेरे पास यहां पे कैलकुलेटर नहीं है। तो हो सकता है कि इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू जरा डिफर कर जाए, तो आप वेरीफाई कीजिएगा। पर प्रोसीजर मेथड बिल्कुल ये इस्तेमाल करनी है। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1/n1 का स्क्वायर, ये इधर प्लस का इधर आकर माइनस का 1/5.3336 माइनस 1/4 माइनस 1/n स्क्वायर n1 स्क्वायर। इसका एलसीएम लीजिएगा। जब एलसीएम समझ में ना आए कि क्या होना चाहिए तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन में लिख दीजिए, यही एलसीएम होगा। एलसीएम लेना आपको आता होगा। ये वैल्यू से कैंसिल, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 माइनस ये वैल्यू से कैंसिल, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस 5.3336। फिर ये माइनस कर दीजिए, माइनस करेंगे तो ये आएगा माइनस 1.3336 ओवर 5.3336 इंटू 4 इक्वल टू माइनस 1/n1 का स्क्वायर। माइनस से माइनस कैंसिल, वैल्यू को इन्वर्स कर लीजिएगा, उलट दीजिएगा तो ये हो जाएगा 5.3336 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 1.3336 इज इक्वल टू n1 का स्क्वायर, राइट। वैल्यू को मल्टीप्लाई कीजिएगा, इससे डिवाइड कीजिएगा तो ये n1 का स्क्वायर निकलेगा। फिर स्क्वायर हटाने के लिए रूट लीजिएगा, n1 आएगा और ये रिजल्ट आएगा आपके पास 4। स्टूडेंट्स यहां पर एक पॉइंट में क्लियर कर दूं, हो सकता है कि जब आप स्क्वायर हटाने के लिए रूट ले तो रिजल्ट आए 3.99 या 4.10 4.01। n ऑर्बिट नंबर है, n क्या चीज है? ऑर्बिट नंबर है। ये पॉइंट में नहीं होता है, ये पॉइंट में नहीं होता, ये होल नंबर में होता है। तो आप इसको हमेशा राउंड ऑफ कर दीजिएगा और होल नंबर में लिखिएगा। 3.99 मीन्स 4, 4.01 मीन्स 4, तो ये होल नंबर में आएगा। आंसर इज राइट। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा स्टूडेंट्स अब देखिएगा एक और न्यूमेरिकल देखेंगे, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। 18.5 ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। देखिएगा नंबर 5 में कहता है फोटोन ऑफ 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एब्जॉर्ब्ड। कह रहा है 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। अच्छी तरह समझेंगे, 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। एनर्जी एब्जॉर्ब कब होती है? जब इलेक्ट्रॉन नीचे वाले ऑर्बिट से जंप करके हायर ऊपर के किसी ऑर्बिट में जाता है, मतलब जब ट्रांजिशन होती है, मतलब जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है तो उसको कहते हैं ट्रांजिशन। तो ये ट्रांजिशंस की एनर्जी है। अगर एक फिक्स ऑर्बिट की एनर्जी होती तो हम लिखते हैं E, लेकिन ये ट्रांजिशन वाली एनर्जी है, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाने वाली एनर्जी है। तो इस एनर्जी को लिखेंगे E1 माइनस E2 अकॉर्डिंग टू थर्ड पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। यानी इसको आप लिखिएगा E1 माइनस E2, राइट। Photon of 12.1 electron volt absorbed by a hydrogen atom originally in the ground state.
कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन शुरू में किधर था, ग्राउंड स्टेट में था, यानी ऑर्बिट नंबर 1 में था। तो किसी भी एटम में ऑर्बिट नंबर 1 से छोटा तो कोई ऑर्बिट होता ही नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये ट्रांजिशंस का कौन सा ऑर्बिट होगा, लोअर ऑर्बिट नंबर होगा। ट्रांजिशन में जो हायर ऑर्बिट नंबर होता है उसको n1 लिखते हैं, जो लोअर ऑर्बिट नंबर होता है उसको n2 लिखते हैं। कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन शुरू में ऑर्बिट नंबर 1 में था, तो ये तो सबसे छोटा ऑर्बिट है, तो ये n2 की वैल्यू, n2 की वैल्यू ये हो गया 1। फिर कहता है इन द ग्राउंड स्टेट rises the atom in an excited state। कह रहा यहां से जंप करके ऊपर कहीं चला गया। यहां पर इस वर्ड का मतलब भी समझिएगा स्टूडेंट। ये जो एक्साइटेड स्टेट का वर्ड बोलते हैं ना, एक्साइटेड का मतलब क्या होता है? एक्साइटेड का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट नंबर 1 से निकलकर ऊपर कहीं पर चले जाना। अगर ट्रांजिशन में ऑर्बिट नंबर 1 का इस्तेमाल हो रहा है तभी आप एक्साइटेड स्टेट या एक्साइटेशंस का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज आप ये वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर किसी न्यूमेरिकल में एक्साइटेशंस पोटेंशियल गिवन हो, एक्साइटेड एनर्जी गिवन हो, तो बाय डिफॉल्ट उसका लोअर ऑर्बिट नंबर 1 होता है। अगर क्वेश्चन में नहीं भी बताया जाए तब भी लोअर ऑर्बिट नंबर 1 होगा। अगर सिर्फ एक्साइटेड बोल दे, इसमें तो दोनों बातें बता दी हैं। एक्साइटेड का वर्ड भी बोला है और बोला है कि ओरिजिनली इलेक्ट्रॉन कहां था, एक्साइटेड स्टेट में था, ऑर्बिट नंबर 1 में था, राइट। तो फिलहाल इस न्यूमेरिकल में अभी तक इतनी बात की गई है कि एक इलेक्ट्रॉन है, पहले ऑर्बिट नंबर 1 में था, वहां से जंप करके ऊपर कहीं गया है, एनर्जी जो एब्जॉर्ब हुई है वो एनर्जी इतनी है। तो कहता है व्हाट इज द क्वांटम नंबर ऑफ दिस स्टेट। इलेक्ट्रॉन कहां जंप करके गया है वो ऑर्बिट नंबर बताइए। इलेक्ट्रॉन कहां जंप करके गया है वो हायर ऑर्बिट नंबर बताइए। यानी n1 आपको फाइंड आउट करनी है, n1 आपको फाइंड आउट करनी है, राइट स्टूडेंट्स। एक मरतबा क्वेश्चन पूरा आप लोग पढ़ लीजिए, देख लीजिए, ताकि क्वेश्चंस की वर्डिंग, कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो जाए। और फिर भी क्लियर ना हो तो फिर लाइव सेशन में डिस्कस कीजिएगा, क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक। अब देखिए ये n1 आप निकालोगे कैसे स्टूडेंट्स। ये n1 निकालने के लिए हम लोग इसी एनर्जी की मदद लेंगे। देखिएगा कैसे, हेयर E1 माइनस E2 इक्वल टू 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये गिवन है। पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर आप जूल में लाना चाहें तो क्या करेंगे, 1.6 पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में लाना हो तो 1.6 पावर माइनस 19 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। पर स्टूडेंट यहां पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैलकुलेशन में कैंसिल हो जाएगा। तो देखिएगा अगर जूल में कन्वर्ट नहीं करते हो तो फिर कैलकुलेशन कैसे करोगे। हम लोग बगैर कन्वर्जन के कर रहे हैं। इधर देखिएगा, हम लोग यहां पर E1 E2 की वैल्यू पुट करेंगे। कैसे, यहां से, इस फॉर्मूले से। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था E इक्वल होता है, E इक्वल होता है -1/n² 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। ये किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी मालूम करने का फॉर्मूला है। अगर E1 चाहिए तो ये E1 होगा, ये N1 होगा। E2 चाहिए तो ये E2, ये N2, और ये वैल्यू यहां पुट करनी है। तो पुट कीजिए, देखिए फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला ये है। E1 की वैल्यू तो -1/n की जगह लिख देंगे N1, क्योंकि ये E1 है। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एज इट इज।
माइनस E2 की जगह अगेन माइनस 1 ओवर n की जगह n2 स्क्वायर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये राइट हैंड पे ये वैल्यू एज इट इज मैंने कॉपी की इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। अब देखिए इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है। माइनस 1 ओवर n1 स्क्वायर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस माइनस प्लस n2 की जगह ये वैल्यू पुट कीजिएगा 1 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। माइनस 1 ओवर n1 स्क्वायर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इक्वल, इसको मैंने एज इट इज कॉपी किया 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस वैल्यू को इधर लेके जाइए। 1 का स्क्वायर 1 ओवर 1 मल्टीप्लाई बाय दिस, ये इधर प्लस का दूसरी तरफ जाकर माइनस का, माइनस 1 ओवर n1 स्क्वायर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस किया तो माइनस 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। माइनस से माइनस कैंसिल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल, ये 13.6 ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड 1.5 n1 स्क्वायर इधर डिवाइड इधर आकर मल्टीप्लाई, दिस इज n1 स्क्वायर, राइट। स्टूडेंट्स अब इसको डिवाइड कीजिएगा और स्क्वायर हटाने के लिए रूट लीजिएगा तो आंसर आएगा 3, आंसर आएगा 3। और अगर पॉइंट्स में आए तो उसको राउंड ऑफ कर लीजिएगा, राइट। इस तरीके से इसकी कैलकुलेशन आपने की। कंफ्यूजन हो तो आप लेक्चर्स को रिवाइज करके देखिए, और जितनी मर्तबा रिवाइज करके देखना हो आप देखिए, पर क्वेश्चंस आपको क्लियर होना चाहिए, राइट। स्टूडेंट्स एक और न्यूमेरिकल करते हैं, पर ये न्यूमेरिकल प्रैक्टिस न्यूमेरिकल है, और देखिएगा ये न्यूमेरिकल नंबर 6 है 18.6, ये एक प्रैक्टिस न्यूमेरिकल है 18.6, ये एक प्रैक्टिस न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल में सिर्फ वेवलेंथ कैलकुलेट करने की प्रैक्टिस होगी, फॉर्मूला यूज करने की प्रैक्टिस होगी, जिस तरीके से न्यूमेरिकल नंबर 18.2 में हमने सीखा था, बस वही है। देखिए क्या कहता है, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट 3 लाइंस ऑफ द लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। फाइंड द वेवलेंथ, लैम्डा आपको निकालना है, लैम्डा आपको फाइंड आउट करना है। फर्स्ट 3 लाइंस ऑफ लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज किसको कहते हैं, जिसमें लोअर ऑर्बिट नंबर 1 होता है लेकिन हायर ऑर्बिट नंबर 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट 3 लाइंस कौन सी होगी, फर्स्ट 3 लाइंस के लिए हायर ऑर्बिट नंबर होगी 2, 3, 4, यानी पहली वेवलेंथ जब 2 से 1 में जंप करेगा, दूसरी जब 3 से 1, तीसरी जब 4 से 1, राइट स्टूडेंट्स। इन तीनों के लिए वेवलेंथ निकालना है, सिंपल ये फॉर्मूला यूज करना है आपको। 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू आर एच 1 ओवर n2 स्क्वायर माइनस 1 ओवर n1 स्क्वायर। बिल्कुल सेम प्रोसीजर यूज कीजिएगा 18.2 जो लास्ट लेक्चर में हमने किया। पहले n1 यूज कीजिएगा 2, n2 यूज कीजिएगा 1, n2 की जगह 2, n1 की जगह 2, n2 की जगह 1, RH की वैल्यू पुट कीजिएगा, पहले 1 ओवर लैम्डा आएगा और फिर लैम्डा निकालने के लिए वैल्यू को इन्वर्स करेंगे, ये आंसर आएगा मीटर में। जब ये कैलकुलेशन हो जाए फिर यूज कीजिएगा 3-1, फिर यूज कीजिएगा 4-1, बारी बारी वेवलेंथ निकालिएगा। 3 वेवलेंथ आपको कैलकुलेट करना है।
यानी आपको करना यह है कि n1 पहले लीजिएगा 2, n2 1, फिर n1 लीजिएगा 3, n2 अगेन 1, फिर n1 लीजिएगा 4, n2 लीजिएगा 1, और बारी बारी इन तीनों के लिए ये फॉर्मूला यूज करके वेवलेंथ निकालनी है। जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे आंसर आएगा मीटर में। आंसर किस में आएगा? मीटर में। लेकिन याद रखिएगा, बुक में हो सकता है कि आंसर नैनोमीटर में गिवन हो। बुक में हो सकता है कि आंसर नैनोमीटर में गिवन हो। अगर मीटर को नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 की पावर -9 से डिवाइड कर देंगे। मीटर को नैनोमीटर में लाना हो तो क्या करेंगे? 10 की पावर -9 से डिवाइड कर देंगे तो वो नैनोमीटर में आ जाएगा, पर नैनोमीटर में कन्वर्ट करना जरूरी नहीं है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स, आज इन 3 न्यूमेरिकल्स को हमने अटेम्प्ट किया, जिसमें 2 न्यूमेरिकल्स बेहद इंपॉर्टेंट थे। आप इस लेक्चर्स को बार बार देखिएगा ताकि उसके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। जो कैलकुलेशन आपके जिम्मे दी गई, कैलकुलेशन लाजमन कीजिएगा और लाइव सेशन से पहले कीजिएगा। अगर कैलकुलेशन में कोई इश्यू हो, कोई प्रॉब्लम हो तो फिर लाइव सेशन में डिस्कस कीजिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।